कहानी में भाभी अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती थी कि मेरी उम्र 27 साल है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, और बाकी लौंडे पूरे मगन होके इमेजिन कर रहे होते थे। मैं दिखने में गोरी हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, मेरा फिगर 32, 34, 36 है। लौंडे बावले हो गए इस बात पे, पता है इन्हें फिगर का घंटा कुछ नहीं है। हाँ, फिर हमने ना रूल बना दिया कि बार बार ये बीच में डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं है। अब जब तक कहानी खत्म ना हो ना, चुपचाप इमेजिन करो। उसके बाद कहानी में बाकी भी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कर रही होती थी भाभी कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जिसमें मेरे सास ससुर और देवर जी रहते हैं। देवर जी बहुत ही हैंडसम हैं, लेकिन वही मेरे पति बहुत ही फुद्दू हैं। वो दिन भर काम 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 करते रहते हैं। उनके काम के चक्कर में मेरा कामा सूत्र खत्म हो गया है और मैं बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। और साला हम लोग सोच रहे होते थे कि ये कौन सी औरत है जो इतनी भरी हुई है। ये पहली औरत है जो काम करने वाले पति को कोस रही है। इसको सक्सेसफुल नहीं सेक्सफुल पति चाहिए। और हमने ना हर दिन का ये रूटीन बना लिया था, जैसे ही खाली पीरियड हो हम झुंड बना के स्टोरी पढ़ना शुरू कर देते। लेकिन एक दिन हम स्टोरी में इतना ज़्यादा मदहोश हो गए कि हमने टीचर का भी ध्यान नहीं रख पाए और हमारे पीटीआई सर आके पीछे से कहानी सुनने लगे। 5 मिनट सुनने के बाद वो खुद ही मदहोश हो गए और हमें डांटने की जगह साथ में बैठ के स्टोरी सुनने लगे और बीच में बोल पड़े। हमने एक साथ सबने उनका बाल पकड़ के बाहर की तरफ खींचा। ये कौन लोड़ू है जिसको रूल की नहीं पता। तो देखा सर थे, हमने कहा आई एम सॉरी सर, तो सर कहते हैं आई एम सॉरी टू, मुझे रूल की नहीं पता थी। लेकिन फिर सर को एकदम से रियलाइज हुआ कि वो क्यों सॉरी बोल रहे, वो तो टीचर हैं। तो चिल्लाने लगे कि तुम लोग ये गंदी चीजें पढ़ने के लिए स्कूल आते हो क्या, चलो प्रिंसिपल के पास। हमने कि सॉरी सर, पर इसी गंदगी में कुछ देर पहले आप सुअर बन के लौट रहे थे और क्लास में किसी की माँ बहन करने से अच्छा है कि देवर भाभी को एक कर दे। और रही बात पढ़ाई की, तो आप तो करो ही मत, 2 कौड़ी के पीटीआई हो आप। अगर इतनी चिंता होती ना पढ़ाई की तो आज किसी क्लासरूम में होते, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं। अरे जाओ जाके लेफ्ट राइट लेफ्ट करो, ज्ञान की बातें नहीं। इतना डिमोटिवेट हुए कि कंप्लेन करने की जगह स्कूल छोड़ के चले गए। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि उनका भी कामा सूत्र से ज्यादा काम पे ध्यान था और घर में एक छोटा भाई भी था। अब इससे पहले कि स्टोरी सविता भाभी में छपे, घर पे रहने लगी। हम सविता भाभी की कहानियों में ना बहुत ज्यादा घुस गए थे यार, और इससे ना हमारा इंटरेस्ट लड़कियों से शिफ्ट होके भाभियों पे चला गया था। हम साले सूखे सूखे से लौंडे बाल में जेल लगा के सुबह 5 बजे चौराहे पे भाभियों को बोल रहे होते थे कि बहुत सताई हुई सी लगती हो, एक मौका दे दो। पर एक बार मेरे एक दोस्त ने एक भाभी को बोला बहुत सताई हुई सी लगती हो, पर वो अपने पति से बहुत खुश थी। वो गुस्सा हो गई, कहते साले तू जितना पूरा है ना उतना मेरे पति का वो है, तुझे पूरा अंदर लेके दोबारा जन्म दे दूंगी, तब तेरे को समझ में आएगा कि भाभी माल समान नहीं माँ समान होती है। थैंक यू गाइस।